जब भी वॉर होता है तो मेंटल पेशेंट सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखते हैं। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज आप बात करेंगे रशियन यूक्रेन वॉर की और वर्ल्ड में पीस कैसे लेके आवे। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, मगर जब हम वर्ल्ड की पीस की बात करेंगे तो आपको देखना चाहिए कि मेंटल पेशेंट्स को भी पीस कैसे आएगी। प्रिंसिपल्स एक ही है, वर्ल्ड में पीस लेके आना है, अपने घर में पीस लेके आना है, अपने नेबरहुड में पीस लेके आना है, अपने सोसाइटी में पीस लेके आना है। जब भी वॉर होता है तो मेंटल पेशेंट्स सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा चैनलों पे देखते हैं, क्योंकि उनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं। उनको मार धाड़, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको मर्डर कर रहा है, वो यूट्यूब के चैनल पे भी वही देखते हैं। तो ये लोग ज़्यादा देखते हैं, इनकी एंग्जाइटी बढ़ती है, इनका डिप्रेशन बढ़ता है और इनका पागलपन बढ़ता है, क्योंकि रातों की नींद खराब होती है ऐसे करने से। तो चलो देखते हैं कि कोई भी अशांति कैसे शुरू होती है, चाहे घर की हो या दो कंट्रीज़ की हो। मैं रशियन यूक्रेन की एग्जांपल से बेसिकली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने घर में भी अशांति क्यों होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये रशियन यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ, दो तीन कारण है। एक, अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता था और उसने 15-20 जनों का ग्रुप बना लिया है, और रसिया अपनी सेफ्टी चाहता था। रसिया भी देख रहा था कि अमेरिका के साथ बहुत कंट्रीज जुड़ गई है, क्योंकि अमेरिका को देने के लिए बहुत कुछ है और रशिया के लिए बिजनेस करने के लिए कुछ है, मगर चैरिटी करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है उसके पास में। तो रसिया चाहता था कि मेरे आजू बाजू में अमेरिका के नाटो के फोर्सेस नज़दीक नहीं आ जावे। अमेरिका ने अंदर ही अंदर पिछले 5-7 सालों से यूक्रेन को तैयार कर रहा था कि अगर तू नाटो में आ जाता है तो तेरी सेफ्टी गारंटी रहेगी और तेरे को रशिया अटैक नहीं कर पाएगा। यूक्रेन का लीडर बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक एक्टर था, फिल्मों का एक्टर था, और उसके झांसे में आ गया। और ये जितनी भी लड़ाई होती है, ये कोई ना कोई पीछे स्ट्रेटेजिशियन रहता है और वो आग को फैलाता है, उसमें खाली उसका फ़ायदा होता है। अभी यूक्रेन का कॉन्फिडेंस था कि अगर अमेरिका ये सब कंट्रीज मेरे साथ रहेंगे तो रशिया अटैक नहीं करेगा। वो कैलकुलेशन उसका फेल हो गया। अभी रशिया को अटैक करना की मजबूरी थी, क्योंकि अटैक नहीं करेगा तो यूक्रेन उनके साथ मिल जाएगा और बाद में अटैक करना वर्ल्ड वॉर की बात हो जाएगी। रशिया चाहता है वर्ल्ड वॉर नहीं हो, ताकि मेरे अगेंस्ट भी जाता है पहले से उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, ताकि वो दूसरे ग्रुप के साथ नहीं मिल जावे, और फिर अगर मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। अभी अमेरिका की स्ट्रैटेजी ऐसी थी, वो थोड़ा स्ट्रैटेजिशियन, बड़ा स्ट्रैटेजिशियन है, उसको था चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अगर लड़ाई होती है तो ही मेरा सामान बिकेगा, और अगर लड़ाई नहीं होती है तो मैं रशिया के नज़दीक पहुंच जाऊंगा उसको धमकाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन का हुआ, मगर क्योंकि उसका लीडर पॉलिटिकल लीडर नहीं था, पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो झांसे में आ गया। अब बात करते हैं कि ये पीस कैसे आती है। पीस आती है आपके, पीस यानी आपके मन की शांति, यानी कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं होता। माइंड कभी पीसफुल नहीं होएगा, माइंड तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। आपको ऐसी बातें याद नहीं आवे जिससे आपको अशांति हो। अब ये देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड का थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में करीबन 790 करोड़ लोग हैं, और मैं बात करते करते शायद 800 करोड़ भी हो जावे। अब बात करते हैं कंट्रीज़ कितनी है, करीबन 195 कंट्रीज़ है। अब बात करते हैं भूखमरी कितनी है, करीबन 80 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि वर्ल्ड में कितने लोगों को खाना 2 टाइम का सही तरह से नहीं मिलता, ये करीबन 200 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिसको खाना नहीं मिलता है। अभी वर्ल्ड में मिलिट्री पे कितना खर्चा होता है? $5.5 ट्रिलियन, यानी इंडिया की इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी अगर देखो ना तो ये करीबन 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की है पूरी। यानी जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, जितना भी सेल हो रहा है, ये टोटल मिलाते हैं तो 2.5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की होती है। इससे करीब करीब डबल खर्चा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में वॉर में।
अभी यही पैसा अगर माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने में लगावे, हंगर ख़त्म करने लगाए, तो इसका आधा पैसे में भी वर्ल्ड से हंगर ख़त्म हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन ख़त्म होएगा। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर को ये सब समझ नहीं है। ये सब क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि सर्वाइवल सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है, इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोला जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं बोलते वॉर एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी हमारी टेरिटरी को हम बचा के रखना चाहते हैं, इसके लिए खर्चा करते हैं। अभी वॉर के तरीके बदल गए। पहले ह्यूमन बीइंग ज़्यादा यूज़ होते थे वॉर में। अब जैसे जैसे विवेक बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग कमती मिलिट्री में जा रहे हैं और कमती लोग मरना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी है। तो अब अभी ज़्यादा वॉर होते हैं मिसाइल से, वॉरशिप से, न्यूक्लियर वॉर से, उससे होते हैं। रशिया ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी की है और मैं तो बोलूँगा रशिया ने बहुत मैच्योरिटी से वॉर कर रहा है। वो अपना गोल को बहुत ध्यान में रख रहा है कि मेरा लक्ष्य है कि यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो मेरे को अटैक करने के लिए। तो उसका पूरा खाली मिलिट्री बेस का ही वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। 90% सिविलियंस इसमें इफेक्ट नहीं आए हैं, मगर जब वॉर होता है तो थोड़े बहुत तो सिविलियन सब जगह मरते हैं। मगर ये वॉर में ऐसा है कि कमती से कमती लोगों की मौत हुई है, सिविलियन की मौत कमती से कमती हुई है, और पूरा ध्यान उसका मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करना है और मिलिट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना है। जो अमेरिका स्ट्रेटजी कर रहा है उसमें अमेरिका को नुकसान ज़्यादा होगा। वो चाहता है मैं पूरा वर्ल्ड का पावर बजाऊँ और रशिया को अकेला कर दूँ। ऐसा नहीं होता। अभी अंदर ही अंदर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया और मुस्लिम कंट्रीज, ये सब लोग अमेरिका से खार खाए हुए हैं। और अगर वर्ल्ड का डिवीज़न होता है तो ये दो तरह के सुपर पावर होंगे वर्ल्ड के, जो बहुत ही डेंजरस है। जब भी कोई दो भाई का झगड़ा होता है और एक अगर भाई निकलता है घर से तो घर टूटता है। वैसे ही ये वर्ल्ड टूटेगा। अगर ये अमेरिका सक्सेसफुल हो जाता है तो ये वर्ल्ड दो पार्ट में टूटेगा और न्यूक्लियर वॉर निश्चित है। अभी न्यूक्लियर वॉर का आपको बता दूं कि 5 मिनट में पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है और वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है कि सब कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे और पूरे वर्ल्ड में एक फैमिली की तरह लोग रहें और सब अपना अपना प्रोग्रेस करें। मगर इसमें क्या है, जेलेसी भी बीच में आती है, कंपटीशन भी आता है। अभी चाइना ग्रो कर रहा है तो अमेरिका को तकलीफ़ हो रही है, इंडिया ग्रो हो रहा है तो चाइना को तकलीफ़ हो रही है, इंडिया ग्रो हो रहा है तो पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। ये सबकी इनसिक्योरिटी है कि कहीं दूसरा ग्रो करके मेरे पे अटैक नहीं कर लेवे, मेरे पे हावी नहीं हो जावे। और एक चीज़ है, जब भी वॉर होता है ना तो वॉर में कौन उस समय जीतता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। 100 साल की दुश्मनी चलती है, इस पे फोकस करना चाहिए। अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर शायद 65 में हुआ और 71 में हुआ, और दुश्मनी कितने साल चल रही है। जब दुश्मनी चलती है तो दोनों का ध्यान कहाँ रहता है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के, एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है उस पर फोकस करने के लिए। और इसमें खुद की पीस भी डिस्टर्ब होती है और खुद का भी गोल अचीव नहीं होता है। और लोगों को समझना चाहिए कि हम पैदा क्यों हुए हैं, अशांति फैलाने के लिए कि स्पिरिचुअली अपने आप को उठाने के लिए और शांति से जीने के लिए। ये वर्ल्ड में सबको ही समझना चाहिए कि वर्ल्ड में पीस आने का एक ही तरीका है कि सब लोग मिलजुल के रहो और किसी को घर से बाहर मत करो। अभी अमेरिका की स्ट्रैटेजी बहुत सही थी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर लड़ाई होता है तो नुकसान यूक्रेन का होता है और पूरे वर्ल्ड में मेरा डिफेंस इक्विपमेंट बिकेगा, क्योंकि सब जगह इंसिक्योरिटी आ गई, पूरे वर्ल्ड में इंसिक्योरिटी आ गई। अब बहुत लोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लग जाएंगे क्योंकि इंसिक्योरिटी आ गई। कोई भी कभी, और सबके नेबरहुड में झगड़े तो चलते ही है। ऐसी कौन सी सोसाइटी है, ऐसे कौन सी बिल्डिंग है जहाँ पे नेबर से झगड़ा नहीं होता, और वही लागू होता है कंट्रीज़ में। ऐसी कोई कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसका नेबर से डिस्प्यूट नहीं है। जब कोई वीक हो जाता है तो वो सरेंडर कर देता है और कभी ना कभी वो स्ट्रांग होता है। आज अगर कोई वीक है तो ये नक्की नहीं कि 50 साल वीक ही रहने वाला है, वो कभी कभी स्ट्रांग होने वाला है, और स्ट्रांग होएगा तो बदला लेगा ही लेगा। और सवाल है कि मन में अशांति कितनी चलती है।
जब भी कोई हार जाता है तो हार जल्दी से किसको बर्दाश्त नहीं होती है, और आदमी अंदर ही अंदर तैयारी करता है कि मैं वापस कैसे जीतूं, और पूरी एनर्जी लगा जाता है कि खाली जीतना मतलब दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, तो पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है। और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपना पीस, प्यार का एहसास होना, ज़िंदगी जीना, वो करते नहीं है। वैसे ही मैं सिचुएशन सब जगह देख रहा हूँ कि हर आदमी अपने कैरियर में फोकस कर रहा है, अपने लाइफ में फोकस नहीं कर रहा है, अपने कैरियर फोकस कर रहा है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो बीमारी रहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अभी ट्रीटमेंट आ जाओ, बोले नहीं मैं भी दवाई खा के 4-5 साल पहले मेरा कोर्स पूरा करके आना चाहता हूँ। मैं बोला दवाई खा के कोर्स पूरा होएगा ही नहीं, होएगा तो भी कोई पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, मगर फिर भी कैरियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से माँ बाप एक ही दिमाग ला रहे हैं कि तेरा फ्यूचर इनसिक्योर है, तेरे फ्यूचर की हमको चिंता है। और ये वॉर क्या कर रहा है, ये भी सबको फ्यूचर की चिंता में लगा दिया है, क्योंकि सबके नेबरहुड में वॉर, सबके नेबरहुड दुश्मनी चल रहे हैं, और अभी ये वॉर और बढ़ेंगे। अगर रशिया को अलग किया गया तो रशिया को चुपचाप बैठने वाला नहीं है, वो भी अपना ग्रुप बनाएगा या गैंग बनाएगा, और गैंग बना के वो भी अमेरिका को हराने की सोचेगा। और आज की बात यह है कि अगर रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया और कुछ मुस्लिम कंट्री मिल जावे तो अमेरिका का पलड़ा वीक हो जाता है। वॉर का इम्पैक्ट होएगा इनसिक्योरिटी, प्राइस राइज, डिस्ट्रैक्शन, हेल्थ सबकी ख़राब होएगी, क्योंकि अशांत होएंगे तो हेल्थ ख़राब होएगी, डिस्टेबिलिटी होएगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगी। अभी बात करते हैं कि ये वर्ल्ड में पीस कैसे लेके आवे। वर्ल्ड में पीस लाने का एक ही चीज़ है कि सब कंट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो कोई ना कोई चीज़ के लिए। देखो जब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना तो झगड़ा नहीं करते अपन, क्योंकि मालूम है मेरे को भी उसकी ज़रूरत है, उसको भी मेरी ज़रूरत है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ भी झगड़ा करते हैं, मगर मालूम इंटरडिपेंडेंस है तो थोड़ी देर में सुलह कर लेते हैं। बच्चे माँ बाप से भी झगड़े होते हैं, मगर मालूम है इंटरडिपेंडेंसी है तो जल्दी से फॉरगिव कर लेते हैं। और जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ग्राउंड में, उनके भी झगड़े होते हैं, मगर मालूम है खेलने के लिए दोस्त तो चाहिए तो वापस सुलह कर लेते हैं। इसलिए इंटरडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में सभी लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहने चाहिए कि तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, और वो कंट्री को लगना चाहिए उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो कोई वॉर करेगा ही नहीं।